नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधान परिषद शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक डूबती हुई जहाज है और इस जहाज के कैप्टन पर किसी को भी भरोसा नहीं है। इसलिए पूरे देश की जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। अब तो कांग्रेसियों को ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं है और कांग्रेस के साथ रहकर राष्ट्रीय जनता दल की भी हालत यही हो गई है। भारत में सबसे ज्यादा अमीर लोगों की संख्या में पिछले साल 6% तक का इजाफा हुआ है, जिससे ये संख्या बढ़कर अब 13,263 हो गई है। ये आंकड़ा 2028 तक करीब 20,000 होने की संभावना है। ये दावा नाइट फ्रैंक ने किया है। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ऐसे लोग हैं जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। बिहार में विपक्षी खेमे को एक बार फिर झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ तथा आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी बीजेपी के साथ चली गई हैं। इस पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बुधवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने में लगी हुई है, अपनी सरकार बनाएगी, नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाएगी, जदयू के करीब 30 विधायकों को भी बीजेपी तोड़ेगी। टीम इंडिया ने हाल ही में इंग्लैंड को रांची में खेले गए टेस्ट मैच में हराया है। इस मुकाबले में ध्रुव जुरेल ने शानदार प्रदर्शन किया था। ध्रुव को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इसका फायदा मिला है। ध्रुव ने 31 स्थानों की छलांग लगाई है। वे करियर की बेस्ट रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली को रैंकिंग में नुकसान हुआ है। वे फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया था। उन्हें 4 स्थानों का फायदा हुआ है। आज बिहार विधानसभा की शुरुआत होते ही विपक्षी विधायकों ने कांग्रेस और राजद के विधायकों का टूट का मुद्दा उठाया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी कांग्रेस और भाकपा माले के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा है कि पार्टी छोड़कर गए विधायकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स ने बुधवार की सुबह भुवनेश्वर की एक झुग्गी बस्ती का दौरा किया और वहां रहने वाले लोगों से बातचीत की। इसी के साथ उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मां मंगला बस्ती में बीजू आदर्श कॉलोनी का भी दौरा किया है। बिल गेट्स ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों का हालचाल जाना और वहां काम करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ बातचीत भी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सीता जन्मभूमि पुनौरा धाम पहुंचकर माता सीता का दर्शन किया और पूजा अर्चना भी की। पहली बार पुनौरा धाम पहुंचे राजनाथ सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि सीतामढ़ी में मां जानकी की कृपा से कमल ही खिलेगा। राजनाथ सिंह के इस दौरे को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। किसान आंदोलन को देखते हुए कुंडली सिंधु बॉर्डर को दिल्ली पुलिस की ओर से बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी 2 दिन पहले 26 फरवरी को नेशनल हाईवे 44 पर सर्विस लाइन को दोनों तरफ से खोल दिया गया, जिसके बाद आज सिंधु बॉर्डर पर भारी जाम लग गया है। सिंधु बॉर्डर पर केवल NH 44 के दोनों कैरिजवे में सर्विस रोड यातायात के लिए खुले हैं, जिसकी वजह से भारी ट्रैफिक देखा जा रहा है। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में जल्द ही आयुष्मान कार्ड बनाने का काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए तारीख भी तय कर दी है। बिहार में सभी राशन दुकानों पर आगामी 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के राशन कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप का मौका है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्यता पूरी करते हैं, वे आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 22 मार्च 2024 तक ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म निर्धारित पते पर भेज सकते हैं। अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र रेल व्हील फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट rwf.indianrailways.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में पाला बदलने का दौर जारी है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दूसरी बार महागठबंधन के विधायक अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं। पहले नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान राजद के 3 विधायक एनडीए में आ गए। फिर मंगलवार को महागठबंधन के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर से दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस और राजद के 4 विधायक कभी भी पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बाबिल खान का लेटेस्ट वीडियो देख लोगों को एक्टर इरफान खान की याद सता रही है। बाबिल का लेटेस्ट लुक अब फैंस को इमोशनल कर रहा है और वे सभी उनमें इरफान खान को ढूंढ रहे हैं। कुछ बाबिल को अपने बाबा की कॉपी बता रहे हैं तो कुछ अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दी गई है।
ऐसे में अभ्यर्थी जो पिछली बार तय तिथियों में आवेदन नहीं कर सके थे और इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं, वे अब 1 मार्च 2024 तक आवेदन पत्र और फीस का भुगतान कर सकते हैं। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी फ्रॉड मामले में फरार आरोपी विकास डबास को नोएडा पुलिस ने धर दबोचा है। नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस ने दिल्ली के मुबारकपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर नोएडा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। मामले में अब तक 29 आरोपियों की गिरफ्तारी देश के अलग अलग हिस्से से हुई है। नोएडा पुलिस 9 आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी है। इसी में आरोपी विकास का नाम भी शामिल था। महागठबंधन में हुई विधायकों की टूट को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। एक तरफ जहां कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि नेतृत्व की नाकामी के कारण विपक्षी दलों के विधायक पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग खिलाड़ी बनते थे, उनका खेल अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने इसरो के लॉन्च पैड को लेकर जारी किए गए विज्ञापन में चीन का झंडा होने पर डीएमके पर निशाना साधा और इसरो के वैज्ञानिकों का अपमान करने का आरोप लगाया है। सीएम नीतीश कुमार को 3 मार्च को पटना में होने वाली महागठबंधन की रैली में आने के लिए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग 3 मार्च को रैली का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सदन में जब नीतीश कुमार प्रवेश कर रहे थे, तब उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। उसी वक्त गेट पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भी पहुंच गए थे। उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। नीतीश कुमार हाथ जोड़कर मीडिया का अभिवादन किए व मुस्कुराते हुए अंदर में चले गए। भारत के जिगरी दोस्त रूस के बारे में रिपोर्ट है कि वो 6th जनरेशन फाइटर जेट के निर्माण की योजना तैयार कर रहा है और उसने बिजली की रफ्तार से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट के निर्माण को लेकर रिसर्च भी शुरू कर दी है। रूस की सरकारी मीडिया TASS के मुताबिक रूस सक्रिय रूप से 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसे 2050 तक तैनात करने की तैयारी चल रही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 61वें निर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें राष्ट्र ने सत नमन किया और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। पटना में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 61वें निर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य राजकीय समारोह महाप्रयाण घाट स्थित उनके समाधि के निकट आयोजित की गई, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश रत्न की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के नेता कौस्तभ बागची ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी संगठन में नेताओं का सम्मान नहीं किया जाता है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा और इस्तीफे की कॉपी पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी और महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर को भी भेजी है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा कटाक्ष किया है। अखिलेश ने कहा है कि उनके पास एक खबरी था जो भाजपा की रणनीतियों को हमेशा बताया करता था और एक हमारे पास बिल्डर सेठ था। इन दोनों को भाजपा ने हमसे ले लिया। हमें चिंता इस बात की है कि अब भाजपा की रणनीतियों का खुलासा अब हमसे कौन करेगा। प्रो कबड्डी लीग 2024 आखिरी चरण में पहुंच गई है। आज यानी 28 फरवरी को इस सीजन के दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। सेमीफाइनल के लिए पुनेरी पल्टन पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स और हरियाणा स्टीलर्स ने क्वालिफाई किया है। अब इन 4 टीमों में से 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों के बीच 1 मार्च को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा होगा। केंद्र की सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने जम्मू कश्मीर दौरे पर अनंतनाग जिले में से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है। एनपीएस लेन देन के दौरान फुल प्रूफ सुरक्षा रहे, इसके लिए कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के मुताबिक 1 अप्रैल से एनपीएस अकाउंट के लिए आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। पीएफआरडीए ने यह निर्णय अभिदाताओं और हितधारकों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है। आने वाले महीने में भारतीय वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा अपने नए प्रोडक्ट महिंद्रा थार 5 डोर लाइफस्टाइल ऑफ रोड एसयूवी को पेश करने वाली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कार्यकारी निदेशक और सीईओ राजेश जेजुरीकर ने आधिकारिक तौर पर 5 डोर थार के आने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि थार 5 डोर की एक अलग लाइन होगी, जिसे कुछ समय बाद लॉन्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की बगावत के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरेंडर से इनकार कर दिया है। सुक्खू ने कहा है
कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने मीडिया में चले इस्तीफे की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वे योद्धा हैं और युद्ध की तरह लड़ते रहेंगे। सुक्खू ने यह भी दावा किया है कि उनकी सरकार को बहुमत हासिल है और भाजपा के कई विधायक भी संपर्क में हैं। अब जर्मनी के मशहूर फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने किंग कोहली को अपने दिग्गज कप्तान और गोलकीपर मैनुअल न्यूर से तौला है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सवाल करते हुए लिखा कि अलग अलग खेलों के 2 एथलीट के नाम बताइए जो एक दूसरे के क्रॉस स्पोर्ट्स बराबर हैं। सोशल मीडिया यूजर को रिप्लाई करते हुए बायर्न म्यूनिख ने फुटबॉल का आइकन बनाकर मैनुअल न्यूर और क्रिकेट का आइकन बनाकर विराट कोहली का नाम लिखा। क्लब ने दोनों ही दिग्गजों के आगे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का इमोजी भी लगाया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार की ओर से ये दावा किया है। सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। उन्होंने दावा किया था कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के बिजली के बिल 0 हो जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में मंत्री आतिशी ने सोलर पॉलिसी रोकने का खुलासा करते हुए राज्यपाल पर भाजपा नेता की तरह कार्य करने का आरोप लगाया है। माइल्ड स्ट्रोक से रिकवरी की कोशिश में जुटे जिरोधा के फाउंडर नितिन कामत को मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर CS प्रमेश ने अहम सलाह दी है। उन्होंने नितिन कामत समेत सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को कहा है कि वे रैंडम इन्फ्लुएंसर की सलाह पर ध्यान ना दें। फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। कई सेलेब्स शादी के बंधन में बंध रहे हैं। हाल ही में रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने शादी की है। इस बीच अब अभिनेत्री तापसी पन्नू ने भी अपनी शादी का अनाउंसमेंट कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अभिनेत्री तापसी पन्नू और उनके बॉयफ्रेंड मैथियास बोथ बीते 10 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, राजद और कांग्रेस की बागी विधायकों पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।